नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, एकदम बढ़िया होगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अभी हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिया है संख्या क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में जान गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हमें करना है किसके बारे में अध्ययन। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, जीरो क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक तो है लेकिन किस प्रकार का पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम इस बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके, उसके बावजूद हम संख्या रेखा के बारे में, संख्याओं को निरूपित करना भी जान चुके हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक की ओर, प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है आज का कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना, प्राकृतिक संख्या। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्राकृतिक संख्या। हमने बताया था संख्या क्या होती है, यानी कि बेगणितीय वस्तुएं जिनका अपन क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं अपन, काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अन्यथा और अभी आगे जानेंगे, ठीक है। इसमें सब अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है क्या, कहां से आया। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, यानी कि वे संख्याएं जो एक से क्या होती हैं, अनंत तक होती हैं। और अनंत तक तो होती हैं लेकिन वे कैसी होती हैं, फिक्स नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ना कि 1/2, ना कि 4.5, 5.10 या कुछ भी अन्य संख्याएं हो गई जो भिन्न में लिखी होती हैं, दशमलव में लिखी होती है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक पूरी संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4, जैसे 10 मकानों की संख्या, 10 कुर्सियों की संख्या। आपने कहीं पे सुना है 10.5 कुर्सी, 50.5 आदमी? नहीं, आदमी होंगे तो 11 होंगे, 51 होंगे, 10.5 50 नहीं होंगे। कुर्सी होगी तो 11 होगी, 12 होगी, 51 कुर्सी नहीं होगी। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है ना तो वो दशमलव में आती हैं और ना ही किस में आती हैं, भिन्न में आती हैं। जो सिर्फ एक फिक्स नंबर होती है, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3 4 5, ना ही किस में होती है, माइनस में होती है। ना ही ये जो प्राकृतिक संख्या होती है, ना माइनस में होती है, और ना ही भिन्न में होती है, ना ही दशमलव में होती है। जो एक फिक्स संख्या होती है वो एक से लेकर कहां तक होती है, अनंत तक होती है। उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आपको अभी इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूं। वे संख्याएं जो एक से अनंत तक ठीक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी वे संख्याएं जो एक से लेकर कहां तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि अनंत तक। जैसे हमने पूछ लिया आपसे 50, 50 क्या है, 60, 1 2 3 -10 0 1/2 5/2। तो आपको बताना है -10 क्या है, प्राकृतिक संख्या या नहीं है। आपको क्या बताना है, जो माइनस क्या है, -10 है, वो प्राकृतिक संख्या है नहीं है। हमने अभी क्या बताया, जो दशमलव में होती हैं,
भिन्न, ऋणात्मक क्या होती हैं? दशमलव में होती हैं, दशमलव में होती हैं, भिन्न में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ऐसी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्या होती हैं? दशमलव में जो संख्या होती हैं, भिन्न में जो संख्या होती हैं, या जो ऋणात्मक होती हैं, वे ऐसी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। भाई लोग आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक फिक्स नंबर होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। अपन क्या कर रहे हैं? उन्हें काउंट कर पा रहे हैं। जैसे आपसे मैंने कह दिया 10.5 मकान है, आप तुम भूल गए 10.5 मकान। 10.5 मकान है क्या? ऑलरेडी मकान चाहे एक कमरा बना हो और चाहे उसमें 10 कमरे बने हो, उसे बोलें तो मकान ही बोलेंगे कि एक घर बोलोगे। घर बोलो या मकान बोलो, बात तो एक ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक फिक्स संख्या होती है, पूर्ण नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो -10 है वो प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 ना की प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे आता है 50, तो फिक्स नंबर है, बिल्कुल फिक्स। क्या है? जो 50 है वो क्या है? एक फिक्स नंबर है, वो एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब आता है 60, 60 भी क्या है? एक फिक्स नंबर है, इसलिए ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। अब आता है 1 2 3, यही प्राकृतिक। हमने बताया जो p बटे q के रूप में भिन्न में लिखी होती हैं। देखो भिन्न में, भिन्न क्या होती है? बे, यानी कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जबकि ये अंश बटे रूप के रूप, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी हैं भाई लोग। इसलिए जो भिन्न में वो होती हैं वे भी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, वे संख्या जो यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, वे संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई लोग, नोट कर लें। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, पूर्ण संख्या क्या है? नोट कर लो भाई। अब इसमें जानना है अपन को क्या? पूर्ण संख्या। भाई लोग इरेज कर दें? हाँ ठीक है, इसमें जानना है अपन को क्या? पूर्ण संख्या। ठीक सर। दूसरे नंबर पे आता है अपना कंसेप्ट क्या? पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं आपसे पूछता हूं मैं, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? आप मुझे पूर्ण संख्याओं के बारे में बताओ। आपको पहले से पता है पूर्ण संख्या क्या है? ऐसे चुटकियों में सवाल सोल्व करोगे, आप बता दोगे। तो अभी आप डेफिनेशन जानो, फिर बेसिक से जानो, जब तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अच्छी चीज है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से लेकर क्या होती हैं? अनंत तक होती हैं। ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी वे संख्याएं जो 0 से लेकर कहां तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। ऐसी संख्याओं को अपन कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी वे संख्याएं जो क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 0 से लेकर क्या होती हैं? अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं भाई लोग। वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में 0 1 2 3 4 5 6
8 9 डॉट 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 अनंत तक। भिन्न दशमलव और ऋणात्मक। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ना तो वो भिन्न में होती हैं, ना वो दशमलव में होती हैं, और ना ही वो ऋणात्मक होती हैं। जो जीरो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जो जीरो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जो जीरो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जीरो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है ना तो वो भिन्न में होती हैं, ना ही वो धनात्मक होती हैं, और ना ही क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या शून्य से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती हैं, लेकिन वो एक फिक्स नंबर होती है प्राकृतिक संख्याओं के ही तरह। जो पूर्ण संख्या होती है वो एक फिक्स नंबर होती है। किस प्रकार? प्राकृतिक संख्याओं के तरह ही होती हैं। ना तो ये माइनस में होती है, ना ही दशमलव में होती है, और ना ही भिन्न में होती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या -50 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बताओ। -50 पूर्ण संख्या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जीरो पूर्ण संख्या है? भाई लोग, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? जबकि जीरो यानी कि जो -50 है पूर्ण, जो पूर्ण संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे मैं पूछा हूँ 5 यानी 1/5 पूर्ण संख्या है? नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि जो भिन्न में नहीं होती है। मैं पूछ लूँ यानी कि 4.5 पूर्ण संख्या है? नहीं। जबकि दशमलव में भी नहीं होती है पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार हम जान चुके होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो शून्य से लेकर अनंत तक होती है, ना कि जो दशमलव में होती है, ना ही भिन्न में होती है, और ना ही किसमें होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर शून्य नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक होती हैं। अब हमें एक कंसेप्ट बताना है भाई लोग, आप नोट कर लो, कुछ क्षण के लिए आपको ब्रेक मिलता है। कैप के नीचे कोई सी के नीचे कैप कोई सी के नीचे ले लो। हाँ ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से लेके अनंत तक होती है। अब आपको जानना है, जो पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। ठीक है, देखो नीचे लग भाई लोग, ये नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है नोट। क्यों? हम पूछ रहे हैं आपसे, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं मैं आपसे पूछता हूँ, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती? या जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? आपसे बहुत ही ज्यादा हमने यूनिक सवाल पूछा है। बताओ भाई लोग। मैं आपसे पूछता हूँ, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पूर्ण संख्या कहां से होती है? जीरो से अनंत तक। जबकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो जीरो से 1 से लेकर अनंत तक होती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है वो जीरो से लेकर अनंत तक होती है। जबकि पूर्ण संख्याएं में जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता। इसीलिए जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या तो हो सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है।
यानी देखो प्राकृतिक संख्या में देखो, प्राकृतिक संख्या में देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हैंगी और पूर्ण संख्या कहां से आएंगी 0 से लेकर अनंत तक हैंगी। तो देखो 1 के बाद देख रहा हूँ, 0 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो प्राकृतिक संख्या तो दिखाई पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या दिखाई नहीं है, ये तो 0 नहीं है। क्या है, जब 0 हो तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं हो सकत, लेकिन पूर्ण संख्या क्या हो सकत, प्राकृतिक संख्या हो सकत। पूर्ण संख्या में 1 से लेकर अनंत तक है, 0 से लेकर अनंत तक है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक है। तो प्राकृतिक जो पूर्ण संख्याएं हैं में प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रही है, देखो 1 से लेकर अनंत तक, जबकि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। बस दो आपको ये चीजें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए। तो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। जबकि 0 को देख लो, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 भी है, 1 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आती है। प्राकृतिक संख्या भी 1 2 3 4 इस प्रकार आती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओब्वियसली भाई। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब जानते हैं हम क्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग भाई नोट कर लो इसे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं रेज करता हूं इसे। यानी क्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, बताइए आप। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, आप लोग यही बात बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछता हूँ पूर्णांक संख्या है क्या। यानी कि वे संख्याएं जो शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं, उन संख्याओं को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। या पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो a बटे b के रूप में लिखी जाती हैं, और जहां पर b का मान 1 होता है, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे वे संख्याएं जो a बटे b के रूप में लिखी जाती हैं और जहां b का मान हमेशा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो a बटे b के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहां पर ऑलवेज यानी b का मान हमेशा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हैं। जैसे अभी कहा हमने, अभी संख्या रेखा बनाई थी, कल की क्लास में संख्या रेखा बनाई थी हमने इस प्रकार। जी हमारा क्या था मूल बिंदु, यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जा रही है, जी प्लस वाली हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस के अनंत तक जा रही है। पर जब माइनस में होती है शून्य भी होता है। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो शून्य होती हैं, माइनस में भी होती हैं। कैसी होती हैं, तो यानी कि देखो 0 के इस साइड वाली संख्याएं, यानी कि दाईं साइड वाली संख्या क्या होती है, दाईं साइड वाली संख्या क्या होती है, राइट साइड वाली संख्या क्या होती है। यानी कि संख्या रेखा पर राइट साइड वाली संख्या यानी दाईं ओर वाली संख्या कैसे होती है, धनात्मक। तो इन संख्याओं को बोलते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक। तो ये किस प्रकार होती है, धनात्मक पूर्णांक। इन संख्याओं को कौन सा पूर्णांक बोलते हैं अपन, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इस ओर वाली संख्या बाईं ओर वाली, बाईं यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। इन संख्याओं को बोलते हैं अपन ऋणात्मक पूर्णांक। यानी वे संख्याएं, यानी संख्या रेखा पर अपन ने संख्या बना दी। तो देखो दाईं साइड वाली संख्या, दाईं साइड वाली संख्या यानी संख्या रेखा पर दाईं साइड वाली, राइट साइड वाली जो संख्या होती है वो होती है धनात्मक पूर्णांक,
और जो बाएं साइड वाली संख्या यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक, इसलिए अपन ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो शून्य है ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही कैसा है ऋणात्मक पूर्णांक है। अब तुमसे पूछा जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है, जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है, ना तो वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। पूर्णांक तो है ना तो वो जीरो में भी यानी कि प्लस वाली संख्याओं में आता है और ना ही वो माइनस वाली संख्याओं में आता है, वो सिर्फ हमेशा बीच में रहता है। इसलिए आजकल के जमाने में जीरो को क्या किया जाता है धनात्मक पूर्णांक यानी लिया जाता है, लेकिन वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक भाई लोग, इतना आप नोट कर लीजिए। यानी हमने बताया पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो ए बटे बी के फॉर्म में लिखी होती हैं, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको अगली स्लाइड पर क्या बता देने जा रहा हूं, इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, नोट कर लो भाई लोग। नोट कर लिया होगा। हमने बताया बे संख्याएं जो ए बटे बी के रूप में लिखी होती हैं, ए बटे बी के रूप में लिखी होती हैं, बे संख्याएं जो ए बटे बी के रूप में लिखी होती हैं उन संख्याओं को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जहां पर बी का मान ऑलवेज क्या होता है एक होता है। बी का मान हमेशा क्या होता है एक होता है। जैसे कहते हैं -50/1 क्या है बताओ, -50/1 क्या है पूर्णांक संख्या है या नहीं है, तो -50/1 पूर्णांक संख्या है। हम बताइए पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं, क्या होती हैं धनात्मक होती ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होती हैं ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहती हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्या जो ए बटे बी के रूप में लिखी जाती है जहां पर बी का मान हमेशा एक होता है, ऐसी संख्या को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे हमने कह दिया माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का भी मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, लेकिन क्या है जैसे मैंने पूछ लिया माइनस का 1000/1 क्या है बताओ, पूर्णांक संख्या है या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। हमने बताया पूर्णांक संख्या ऋणात्मक होती है और जहां ए बटे बी, बी का मान हमेशा ए बटे बी के रूप में लिखी, जहां बी का मान हमेशा एक है और ए का मान क्या होता है अलग हो सकता है, जैसे 1500। जैसे मैं पूछता हूं आपसे ए बटे बी के रूप में -50/100, -50/100 ये क्या पूर्णांक संख्या है नहीं है। यहाँ पर बी का मान हमेशा क्या होता है एक होता है, यहाँ बी का मान हमेशा एक है, लेकिन यहाँ बी का मान क्या दे रखा है 100 दे रखा है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे उदाहरण में -50/1, 50/1 पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे देख लो बी का मान क्या है एक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो 50/1 है वो क्या है पूर्णांक संख्या है। क्या है वो पूर्णांक संख्या है। जो संख्याएं यानी कि बे संख्या जो ए बटे बी के रूप में लिखी जाती हैं हमेशा बी का मान एक होता है, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। भाई लोग आपको बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा चीख चीख के बताना पड़ता है क्योंकि ये कंसेप्ट मेन है। आपको कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा ये रोल अदा करते हैं आपके ये क्वेश्चन और सारी चीजें। ठीक, अब चलते हैं आपके पूर्णांकों के प्रकार पर। तो आपको बता दिया मैंने कोई भी संख्या हो ए बटे बी के रूप में लिखी हो जहां पर बी का मान एक हो, ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं शून्य, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आज के जमाने में शून्य को धनात्मक पूर्णांक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बात अपने दिमाग में उतार लेना, कोई ने पूछ लिया शून्य किस प्रकार का पूर्णांक है तो आप सोच में पड़ जाओगे, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे ना तो इसे आजकल के जमाने में धनात्मक पूर्णांक के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं पूर्णांकों के प्रकार। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है अपने पास ऋणात्मक पूर्णांक। नंबर एक क्या है अपने पास धनात्मक पूर्णांक और नंबर दो अपने पास क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पहली नंबर हेडिंग डाल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ अनंत तक, यानी कि जो अनंत तक होते हैं वे संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। जो प्लस के अंदर होती हैं, जैसे हमने कह दिया प्लस के 1000, बताओ धनात्मक पूर्णांक है नहीं है यहाँ नीचे एक लगा दो, जहां पर a बटे बी के रूप में भी लिखी धनात्मक है भी आएंगी, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। 50 धनात्मक पूर्णांक है, 500 धनात्मक पूर्णांक है, 200 धनात्मक पूर्णांक है, 20,000 धनात्मक पूर्णांक है वो। ठीक है, तो इस प्रकार संख्याएं जो a बटे बी के रूप में तो लिखी होती हैं, जहां पर b का मान 1 होता है, और इस प्रकार की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो प्लस में होती है धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस में होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, ठीक भाई लोग, आपको धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने ऋणात्मक पूर्णांक की पे। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वे संख्याएं जो माइनस में लिखी होती हैं, ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो माइनस में लिखी होती हैं उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट 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 माइनस के अनंत। हमने जैसे कह दिया आपसे माइनस का 10/1 a बटे बी के रूप में भी लिखी, माइनस में भी लिखी, इस प्रकार की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। माइनस का 50, माइनस का 70, माइनस के 60, माइनस का 1, माइनस के 5, माइनस के 3, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। देखो इनके बटे में 1 है, इनके भी बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, और ये माइनस में भी लिखी, इस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वे संख्याएं जो माइनस में लिखी होती हैं, माइनस में भी लिखी होती हैं और उनके अपॉन में भी 1 होता है, वो a बटे बी के रूप में लिखी होती है, b का मान 1 होता है, ऐसी संख्याओं को अपन ऋणात्मक संख्या कहते हैं। भाई लोग आज के लिए इतना ही काफी है। अभी मैंने बताया है आपको कि जो ऋणात्मक पूर्णांक बता दिए, धनात्मक पूर्णांक बता दिए। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वे पूर्णांक जो माइनस में लिखी होती है संख्या वे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो प्लस में लिखी होती है, जो शून्य ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही वो ऋणात्मक पूर्णांक है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, ओके बाय बाय भाई साहब।